प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी ज़िंदगी इसका रोना रोता है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा मुसामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। अक्सर हमारे सामने मुसीबतें आती है तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर व्यक्ति का सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान किसी भी प्रॉब्लम्स को दो तरीके से देखता है। पहले तो वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम पर फोकस करके प्रॉब्लम फोकस पीपल्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरे तो वो लोग होते हैं जो सोल्यूशन पर फोकस करके सोल्यूशन फोकस पीपल्स में आ जाते हैं। प्रॉब्लम फोकस पीपल्स अक्सर मुसीबतों में ढेर हो जाते हैं। इस तरीके के इंसान किसी भी मुसीबत में उसके हल के बजाय उस मुसीबत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर सोल्यूशन फोकस पीपल मुसीबतों में उसके हल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह के इंसान मुसीबतों का डट के सामना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान सोल्यूशन फोकस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान लीडर और साहसी प्रिंस थे, जिनके जीवन में इम्पॉसिबल नाम का कोई शब्द ही नहीं था। इतिहास में नेपोलियन को वर्ल्ड का सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वो इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उनके सामने कोई रुक नहीं पाता। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने आसपास माउंटेन को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही ये सुना वो उसके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की ये बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरो का हार उतार कर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा हौसला दोगुना कर दिया और मुझे मोटिवेट किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की ये बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते। आज सचिन तेंदुलकर को इसलिए क्रिकेट का भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ज़रूरत के समय ही अपना शानदार खेल दिखाया और भारतीय टीम को मुसीबतों से उभारा। ऐसा नहीं है कि ये मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती हैं। ऐसी मुसीबतों से हमारे अंबिया इकराम भी गुजर चुके हैं, मगर उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माना, बल्कि उन्होंने उन मुसीबतों को पॉजिटिवली लिया और आज इसी वजह से हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी मलाई की तरह है और कामयाब वो लोग हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। अगर हमारे इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला तो साथ ही हमें भी सब्सक्राइब करके मोटिवेट करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।